फिर उसको बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की। 500 करोड़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर आई है हमारे सामने। सीरम इंस्टीट्यूट को इन्होंने सैंक्शन किए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी रैली बनी थी, बट उसके बाद लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे सबसे पहले कि बैंक ऑफ बड़ौदा में गिरावट के पीछे के कारण क्या है। खबरें अच्छी हैं। अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो खबरें बहुत अच्छी आ रही हैं लगातार बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। चाहे संजीव भासीन साहब का इंटरव्यू रहा हो, जहां पर उन्होंने बोला कि स्टॉक हमारा डबल होने की एक पोटेंशियल रखता है, और चाहे वो खबर हो सीरम इंस्टीट्यूट की, जहां पर 500 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा ने सैंक्शन किए हैं एज अ लोन। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे हम बाद में, खबरों की बात करेंगे, खबरें भी लेकर चलेंगे। पर सबसे पहला जो सवाल है वो ये आता है हमारे सामने कि गिरावट के पीछे का कारण क्या है, कब तक बैंक ऑफ बड़ौदा में बाकी स्टॉक्स जैसी रैली देखने को मिलेगी। दूसरा सवाल यह है कि जो बहुत ही प्रोमिनेंटली पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में, कि क्या यहाँ पर फ्रेश पोजीशंस बनाएं, और अगर यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाते हैं तो कितना माल उठाएं और कब तक के लिए होल्ड करें, टारगेट क्या होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आता है कि बेचना कब है। अगर माल उठा भी लिया, मान लिया 62 63 तक हमारा स्टॉक डाउनवर्ड गया था, तो माल उठाते हैं तो अगर प्रॉफिट में हो तो कितना प्रॉफिट ले लें, यहाँ पर कब बेचे, कब गिरावट होगी, क्योंकि 92 का था स्टॉक, वहां से गिरावट हुई 62 पे आ गया। तो ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि निकलना कब है स्टॉक मार्केट से। तो उसकी बात करेंगे, तीनों सवालों की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, 70 रुपए का स्टॉक हो चुका है, 2.5% की गिरावट है। 40 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड किए गए हैं। वॉल्यूम में कमी है। अगर प्रीवियसली वीडियो, आज मेरी वीडियो फॉलो करते रहते हो आप, तो आपको पता है कि वॉल्यूम में गिरावट है यहाँ पर। और जब भी वॉल्यूम में गिरावट होती है तो एक चीज तो साफ तौर पर तय हो जाती है कि स्टॉक में जो मूवमेंट है वो कम होगी। ठीक है, यही चीज आपने कल भी देखा था कि जो मूवमेंट थी स्टॉक में वो काफी कम हुई थी। 1% 1.5% की मूवमेंट हमारे यहाँ पर नहीं आई है। ठीक है, अब आज के दिन की बात करें तो गिरावट हुई है। एक अच्छी रैली बन रही थी, लगातार एक अच्छी रैली में था स्टॉक हमारा, और उसके बाद अब यहाँ पर गिरावट शुरू हुई है। सेम पैटर्न हमारा आप पीएनबी में भी देख सकते हो कि पीएनबी में भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। 7-8% की रैली थी वहां पर, उसके बाद अब गिरावट हो रही है 2 दिनों से। तो गिरावट के पीछे का कारण क्या है, सबसे पहला सवाल हमारे सामने जो आता है। तो अगर आज का चार्ट पैटर्न देखें, सेम चार्ट पैटर्न एज पीएनबी, पीएनबी में भी यही चार्ट पैटर्न है। मॉर्निंग से यहाँ पर गिरावट शुरू हुई, वॉल्यूम आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वॉल्यूम के साथ गिरावट हुई है। तो माल तो नहीं डंप किया गया, खरीदारी भी हुई है, बिकवाली भी हुई है, बट क्योंकि मार्केट में प्रेशर है, इससे इनकार नहीं कर सकते आप कि मार्केट में प्रेशर है। सेगमेंटेड ग्रोथ है, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको। निफ्टी आईटी, फार्मा, मेटल्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बाकी के जो है, बैंक निफ्टी हो गया, अपरेल सेक्टर, टेक्सटाइल हो गया, हमारा केमिकल हो गया, इनमें थोड़ा सा मंदी का दौर देखने को मिल रहा है, बेयरिशनेस देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। तो होल्ड करना है आपको। देखो, होल्ड करना सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बाकी भी अगर आपके दूसरे सेक्टर में आपने पैसा लगा रखा और वो ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लॉस में बेच कर मेटल्स में आ जाओ। मेटल्स में फ्रेश पोजीशन ले सकते हो आप, बट बेचना नहीं है अपना स्टेक किसी भी और स्टॉक में, क्योंकि आपके दूसरे सेक्टर बढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है, बात अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्पेसिफिकली करें तो देखो, एक जो बड़ी चीज है हमारे सामने गिरावट का, वो है कि बाजार और कोरोना लगातार बढ़ रहा है। कोविड की वजह से यहाँ पर लगातार प्रेशर में है बाजार हमारा, और वही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लगातार बाजार में एक न्यूट्रल जोन बना हुआ, साइडवेज का बाजार बना हुआ है। अगर कोई बहुत बड़ी खबर आ जाती है तो स्टॉक बहुत तेजी से भागता है, अगर खबरें नहीं आती हैं तो स्टॉक हमारा उसी रेंज में, उसी एक न्यूट्रल जोन में बना रहता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रेंज क्या है, अभी नई रेंज बना ली इस स्टॉक ने। पहले हमारी लोअर साइड की रेंज थी, अब हमारी अपर साइड की रेंज हो चुकी है, जहां पर स्टॉक पहले भी हमारा काफी दिनों तक रुका हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफी टाइम तक इसी रेंज में हमारा रुका हुआ था। तो स्लोली ही सही अपने रेंज को ब्रेक कर रहा है, अपर रेंज में आया है। तो ठीक है, एक अच्छी खबर है आपके लिए कि यहाँ पर एटलीस्ट अपर रेंज में आया है। कोविड अभी रुकने वाला है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट मशीनरी कहीं ना कहीं फेल हुई है, और कोविड यहाँ पर अभी 15 से 20 दिन, 1 महीना रुकने वाला है, इससे ज्यादा नहीं। ये तय है कि इससे ज्यादा नहीं रुकेगा। तो ये हमारे कारण है गिरावट के। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में जो अच्छी खबर है उसकी भी बात करनी बनती है। तो अच्छी खबर हमारे सामने ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा हैज बीन द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू सैंक्शन 500 करोड़ रुपए to vaccine maker Serum Institute of India after the Reserve Bank of India on Wednesday opened a 50,000 crore liquidity facility for emergency healthcare। emergency healthcare के लिए 50,000 करोड़ का फंड यहाँ पर सैंक्शन, आप ऐसा मान सकते हैं कि आरबीआई ने किया, ओपन किया इन्होंने लिक्विडिटी फैसिलिटी, और उसमें से 500 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा ने सैंक्शन किए हैं वैक्सीन मेकर को, सीरम इंस्टीट्यूट को, जो इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट है, कोविशील्ड वैक्सीन जो बनाते हैं उनको, ताकि ये जो हेल्थ केयर में भी शॉर्टेज चल रही है उसको बहुत तेजी से पूरा कर सके। इंडियाज बिगेस्ट स्टेट ओन्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज आल्सो सैंक्शनड अ क्रेडिट लाइन टू होम ग्रोन भारत बायोटेक, बट द अमाउंट डिस्बर्स्ड इज
इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, तो बात यह है कि एसबीआई ने भी कुछ पैसा भारत बायोटेक को दिया है, बट वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, कितना दिया है, कहां पर दिया है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा ने 500 करोड़ रुपए दिए सीरम इंस्टीट्यूट को। आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी फर्म्स हैं हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो वैक्सीन में काम कर रही हैं, वो फर्म आगे जाने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, या फिर अभी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। मैं कुछ फर्म के आपको नाम गिनवा दूं यहाँ पर तो बेहतर है। आप देखिए, सेल हो गया हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, वो ऑक्सीजन मेकिंग में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में सप्लाई में काम कर रहे हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भेल हो गया हमारा, वो भी सेम काम करे, बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारा। बात विप्रो की करें तो उनका ट्रांससेल ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप हुई, इससे पहले या इसके बाद में मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप देख लेना उसे भी आप चाहें तो। उस पार्टनरशिप के बाद वो स्टॉक 5% के आसपास बहुत तेजी में देखने को मिला आज के दिन में, और आगे भी उसकी तेजी बरकरार रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो भी फर्म्स वैक्सीनेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर रही हैं, वो कंपनी हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आपको भी यही ढूंढना है किसी भी स्टॉक में, अगर आपने पैसा लगाना है तो दिस इज द वन फैक्टर दैट यू नीड टू फाइंड आउट कि अगर क्या वो कंपनी किसी भी तरह से हेल्प आउट कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो क्या इस कोविड के दौरान उसमें इफेक्ट पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, इंपैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं हो रही है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में दोनों ही सवाल, एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ठाक है, प्रॉफिट मेकिंग फर्म है, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है, तो खरीदा जा सकता है। जो पहला सवाल है फ्रेश पोजीशन वाला, तो खरीदा जा सकता है, बिल्कुल खरीदा जा सकता है। दूसरा सवाल आता है कि बेचना कब है। तो देखो, बेचना कब है का कोई जवाब नहीं होता है यहाँ पर। जैसा वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि द बेस्ट टाइम टू सेल अ स्टॉक इज टू नेवर। ठीक है, कि कभी भी नहीं बेचना है। आपने अगर एक अच्छा स्टॉक इन्वेस्ट किया है तो लगातार बने रहो, लगातार पैसा लगाते रहो ना, मंथ ऑन मंथ ईएमआई की तरह भेजते रहो पैसा उस स्टॉक में। और देखो, 70 रुपए का स्टॉक है, अगर आप बात करो कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 92 पे बाय किया था, बट जैसे जैसे प्राइस डाउन गए उन लोगों ने एवरेज किया, अब उनके पास काफी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ता रहता हूँ। तो आपको करना क्या, आपको वही करना है। अभी संजीव भाषण साहब ने कहा डबल होगा, तो डबल तक तो रुको, कम से कम पैसा डबल हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो मानते हैं कि यार 10% चाहिए, 20% चाहिए। आप अगर उनमें से हो तो निकाल लेना पैसा, 70 के बाद 84 लग जाएगा तो। बट अगर आप उनमें से हो कि मुझे वेल्थ जनरेट करना है, मैं इसमें 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को 5 लाख रुपए लेकर निकलना है, ऐसा कुछ आपका गोल है, तो कम से कम आप यहाँ पर 5 साल 6 साल 7 साल रुको फिर, है ना। आपने वो पैसा निकाल के करना भी है, किसी दूसरे स्टॉक में डालोगे जो कि हो सकता है बढ़े, हो सकता है ना बढ़े। तो इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर पैसा लगाते हो या किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हो, तो द सिंपल आंसर इज कि आपको स्टॉक कब बेचना है, जब उस स्टॉक में फंडामेंटल्स खराब हो जाए, मैनेजमेंट खराब हो जाए, या आपने जिस वजह से पैसा लगाया था वो वजह उस कंपनी से निकल जाए तब। ठीक है, तो बेचना कब है का सवाल जवाब मिल गया। फ्रेश पोजीशंस लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत करना। बात करें सपोर्ट पॉइंट्स की, तो देखो 68 रुपीज का हमारा सपोर्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर है, और 75 का हमारा पहला टारगेट होने वाला है। दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला रेजिस्टेंस जोन होने वाला है, यहाँ पर अगर स्टॉक हमारा कुछ दिन रुक सकता है, अगर ब्रेक करता है तो अपर साइड की रेंज बनाएगा 75 टू 79 की, उसके लिए वेट करना है। स्टॉक हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं, आरएसआई 52 तक पहुंच चुका है हमारा, टेक्निकल्स काफी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के। एक अच्छा स्टॉक आपने हाथ में लिया है, आपने इन्वेस्ट किया है, और यही एक वजह है कि एफआईआई एफपीआई म्यूचुअल फंड दोनों ने अपनी शेयर होल्डिंग को मार्च में इंक्रीज किया है। वही एक चीज मैंने आपको भी बताई है कि आप उसमें पैसा डालो, पैसा बनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक ऐसा स्टॉक अगर आप चूज करते हो जो ग्रोथ पे है, तो पैसा बनेगा। मार्केट पे थोड़ी सी नजर रखनी है आपको कि कोविड का क्या हालात है। बाकी एफआईआई डीआईआई की बात करें तो यहाँ पर कल के दिन में तो यहाँ पर बिकवाली हुई थी, बट नॉर्मली देखे तो डीआईआई यहाँ पर खरीदार बने हुए थे। अगर आपने 4 तारीख की वीडियो देखी हो, 4 को भी इन्होंने खरीदारी की थी, 3 को भी खरीदारी की थी, 30 अप्रैल को भी खरीदारी की थी। तो खरीदारी करो, रखो स्टॉक को, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखो, बाय एंड डिप स्ट्रेटजी रखो अपने हिसाब में पोर्टफोलियो में, और लंबे समय के लिए रुको। ठीक है, अगर आप लंबे समय के लिए नहीं रुक सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एंट्री नहीं लेना, मार्केट वॉलेटाइल है। ठीक है, बाकी होल्ड करके चलो, स्टॉक में पैसा बनेगा। अच्छा और टारगेट आप लेकर के चल सकते हो, 110 120 का शॉर्ट टर्म का टारगेट, यानी 7 से 8 महीने 10 महीने का टारगेट लेकर के ही चल सकते हो। इसी का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करो, सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।